हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मेरे टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे, कैसे मैं अपने टाइम टेबल से मैक्सिमम आउटकम निकालता था और टाइम टेबल बनाने के लिए मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होती है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ए टू जेड चीज़ें जो पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकल है, वही डिस्कस करेंगे और मैं कैसे उनको फॉलो करता था, कैसे मैं अपने टाइम टेबल को ब्रेक डाउन करके ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाता था, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहली चीज़ है, आपको टाइम टेबल शॉर्ट टर्म गोल पे बनाना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आपको एसएससी क्रैक करना है, बट एसएससी क्रैक करने के लिए आपको कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी। बट आप उस सब्जेक्ट पे भी आपको टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है। सब्जेक्ट के अंदर क्या है उस पर टाइम टेबल बनना है। आपको टाइम टेबल जितने शॉर्ट टर्म गोल पे हो सकता है, जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं, उस पर टाइम टेबल बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैथ्स खत्म करनी है, तो ऐसे कभी टाइम टेबल मत बनाओ कि सुबह 8 से 10 बजे आपको मैथ्स पढ़नी है। मैथ्स का टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि सुबह आपको 8 से 10 बजे मैथ्स का ये चैप्टर पढ़ना है और वो वीकली आप डिसाइड करो कि इस वीक में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर उस वीक में वो चैप्टर खत्म नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक में आपको ये चैप्टर पढ़ना है। ये अगर आप लेके चलते हो तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी आती है। और आप करें ये लिख देते हो कि सुबह 8 से 10 बजे मैथ पढ़ना है, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैथ्स में पढ़ना क्या है। अब एक दो दिन तो आपको दिमाग में रहता है कि ये चीज़ पढ़ना है, आज ये चीज़ पढ़ना है, बट एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आपको कन्फ्यूजन रहता है कि यार आज पढ़े क्या। मैथ्स पढ़नी है, मैथ्स की बुक आपने सामने रख ली, बट आपको आइडिया नहीं रहता है उस दिन पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, तो वो कन्फ्यूजन में आप बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए टाइम टेबल छोटे गोल पे बनाओ और टाइम टेबल को इस हिसाब से बनाओ कि आपने टॉपिक का नाम वहाँ पे लिखा हो कि उस दिन क्या पढ़ना है, आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। अगर ये चीज़ आप डिसाइड करते हो तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी आपकी टाइम टेबल में आएगी। और दूसरी एडवाइस मैं टाइम टेबल में ये दूंगा कि आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं करनी है। बैकलॉग का मतलब ये है मेरा कि जैसे आपने एक वीक का टाइम टेबल बना लिया, तो वीक का टाइम टेबल उस वीक में आपने जो चीज़ें फिनिश नहीं करी है तो आप नेक्स्ट वीक में ले जाओगे, तो उससे क्या होता है, आपका नेक्स्ट वीक का चीज़ थर्ड वीक में जाएगा, थर्ड का फोर्थ में जाएगा, उससे आपके बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा। बैकलॉग से आपको बर्डन सा लगने लगेगा कि यार मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा। तो अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। आपने जैसे फर्स्ट वीक में लिख दिया कि मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने, एक वीक में, एक हफ्ते में आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने, बट आपको जब आपने कंप्लीट किया तो आपको लगा कि यार एक ही चैप्टर मेरे से ख़त्म हो रहा है और मेरी स्पीड कहीं ना कहीं कम है, मैं 2 चैप्टर एक हफ्ते में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो जो नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आप बना रहे हो उसमें थोड़ा सा चेंज करो। उसमें आप एक 2 चैप्टर की जगह 1 चैप्टर लिखो या 1.5 चैप्टर लिखो। आप उसको 2 चैप्टर या उससे ज़्यादा लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं वो बैकलॉग क्रिएट होता ही जाएगा, आप उसको कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो अपनी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को एडजस्ट करो। आपको लगता है कि आप डेली 20 वोकेबलरी के वर्ड ही आप पढ़ सकते हैं तो उतने ही लेके चलो। 20 से 22 कर लो, नेक्स्ट डे उससे 25 कर लो, तो आप 20 की जगह 50 मत करो। जब 50 जिस दिन आपने कर दिए तो आपका माइंड जल्दी थक जाएगा, आपको लगेगा यार आप तो कैपेबल ही नहीं हो इतना कुछ करने को, क्योंकि अपने टारगेट ही इतना लंबा सेट कर लिया, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने टारगेट सेट कर लिया जो कि आप अचीव नहीं कर सकते। तो वैसे ही जो रियलिस्टिक टारगेट है वो सेट करना है आपको, और ऐसा सोच के नहीं चलना यार कोचिंग में मेरा वो फ्रेंड है या वो लड़का है जो अच्छा नंबर लाता है, वो तो दिन के 50 वोकेबलरी। यार हर किसी का एक वीक पॉइंट और हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। आपको शायद आज वोकेबलरी कम याद हो रही होगी, आप मैथ्स में कम कैलकुलेट कर पा रहे हो, बट एक टाइम के बाद आप भी शायद 2 चैप्टर एक वीक में, 3 चैप्टर एक वीक में ख़त्म कर लोगे। बट जो स्टार्ट है आपकी, वो स्टार्ट में आप प्रेशर लेके नहीं चलो, जितना आपसे हो रहा है अपने विद इन कैपेसिटी, विद इन कंफर्टेबल जोन आप लेके चलो और धीरे धीरे उनको ग्रेजुअली इंप्रूव करो। अब तीसरी चीज़ है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है कि मेक योर ओन टाइम टेबल। मुझे बहुत सारे कमेंट और मैसेजेस इस चक्कर में आते हैं कि भैया आपका टाइम टेबल हमारे साथ शेयर कर दो, आपका टाइम टेबल पे वीडियो बनाओ। यार टाइम टेबल मेरा तो मैं आपको बता दूंगा, आप उसे फॉलो कर भी लोगे तो उसमें कितनी एफिशिएंसी आएगी, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, उसकी क्या गारंटी है। तो इसमें हमेशा अपना टाइम टेबल बनाओ। यार हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, हर किसी का एक वीक पॉइंट होता है, हर किसी का अपना शेड्यूल होता है, अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो आप किसी के और के टाइम टेबल को फॉलो करके अच्छे मार्क्स कैसे ले आओगे। मुझे नहीं लगता, आप किसी टॉपर के एज इट इज टाइम टेबल को फॉलो कर लो तो आप भी टॉपर बन जाओगे। अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, अपने लाइफ, अपने रूटीन के हिसाब से टाइम टेबल को एडजस्ट करो। मुझे सुबह लेट उठना पसंद है, आपको सुबह जल्दी उठना पसंद है, तो आप कैसे किसी और के टाइम टेबल को एडजस्ट कर लोगे। आपको पता है कि आप 8 घंटे डेली पढ़ सकते हो, तो अपने टाइम को 8 घंटे कहाँ आप डिवाइड करते हो, कहाँ कौन सी टाइम आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, तो उस हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर लो। तो कॉपी करने का ट्राई मत करो, हर किसी का टाइम टेबल ऑलमोस्ट सेम होता है। आपको जहाँ पे लगता है कि जितना टाइम आप देते हो, जैसे आपको शाम को कहीं खेलने जाना होता है तो आपको उस टाइम नहीं मिल रहा है, तो दिन में आप ट्राई करो कि दिन में आपका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करो आप पढ़ने में,
उसके बाद इवनिंग में या रात के टाइम आप पढ़ाई करते हो, कई लोगों को रात में अच्छा लगता है पढ़ना, तो रात में अपना टाइम टेबल ज़्यादा बनाओ। तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा किसी के टाइम टेबल को कॉपी मत करो। मैंने भी किसी का टाइम टेबल कॉपी नहीं किया था, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, अपने वीक पॉइंट अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको लगता है आप मेरा टाइम टेबल कॉपी करना चाहते हो, अब मान लो कि मेरी मैथ वीक है तो मैं मैथ को ज़्यादा टाइम दूंगा, आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ को कम टाइम टेबल दोगे, तो मिसमैच है ना। तो इसलिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ और किसी को कॉपी मत करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाओगे तो उससे थोड़ा सा अपने आप को रिलेट कर पाओगे, अपनापन फील होगा और उसे आपको फॉलो करने में भी मजा आएगा। किसी और का टाइम टेबल आपने कॉपी पेस्ट कर लिया और उसे फॉलो कर रहे हो, ऐसे लग रहा है किसी की कमांड आप ले रहे हो, तो ऐसा कभी भी मत करना। हमेशा अपने टाइम टेबल बनाओ और उससे स्टिक रहो। चौथी और फाइनल इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टाइम टेबल रिवाइज करना है। आपको टाइम टेबल वीकली रिवाइज करना है और वीकली रिवाइज के हिसाब से आपको क्या करना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वीक पॉइंट है उन पे टाइम का वेरिएशन लाना है। जैसे मान लो कि आपने जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन, आपका मैथ्स वीक है तो आप शुरू में मैथ्स को टाइम दो ज़्यादा। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया और इंग्लिश आपका अभी भी वीक है, तो आप ऐसे मत करो कि मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है फिर भी मैथ्स को आप 4 घंटे दे रहे हो क्योंकि आपको मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है जिसमें आपको कम मार्क्स आ रहे हैं या जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है चीज़ें याद करने में। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जिस जिस चीज़ को हमें ज़्यादा मज़ा आता है उसको हम सारे दिन पढ़ते रहते हैं। जैसे किसी को मैथ अच्छी लगती है, सारे दिन मैथ ही निकालता रहता है। बट भाई पढ़ना तो ये भी है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, उसमें भी तो मार्क्स आने चाहिए तभी तो एग्जाम क्रैक होगा। तो आपको ये थोड़ा सा वेरिएशन करते रहना है। जिस चीज़ में आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गई है उसको थोड़ा कम टाइम देना है। और मन नहीं मानता है, बट मन को मार के ये चीज़ें करनी है। मन तो हमेशा उसी चीज़ के लिए मानेगा जिसमें आपको अच्छा लगता है। आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा दिल तो यही करेगा यार मैथ्स ही करते रहे सारे दिन, बट नहीं, बाकी सब्जेक्ट को भी आपको साथ लेके चलना है। तो अपना जो वीकली टाइम में जो वेरिएशन कर रहे हो, जो रिवीजन कर रहे हो टाइम में, वो इस हिसाब से करना है कि कौन सा मतलब सब्जेक्ट में आप लेग कर रहे हो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, जैसे आपने जीके अच्छे से रिवाइज कर लिया, आपको लगता है अभी उसको 1-2 महीने में थोड़ा कम टाइम दूंगा तो भी चलेगा, तो उसको थोड़ा कम टाइम दो। बाकी जो सब्जेक्ट में आप पीछे हो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो और इस हिसाब से बैलेंस करके चलो जैसे आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है। और टाइम टेबल्स के साथ साथ आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही टाइम टेबल बनाया कल से आपको चेंज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको स्टिक रहना है उस चीज़ से, कंसिस्टेंट रहना है। और 3-4 महीने आप जब अच्छे से पढ़ाई कर लोगे टाइम टेबल के साथ, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा स्टिक रहना है टाइम टेबल के साथ। और एक चीज़ ये भी कर सकते हैं आप, टाइम टेबल हमेशा जिस चेयर पे आप बैठ के पढ़ सकते हो, टेबल चेयर जो रहती है आपकी स्टडी, उसके सामने चिपकाएं। एक वॉच आपके पास रहेगी तो आप टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। जैसे 8 से 10 आपको मैथ पढ़नी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करना है आपको, और 11 से फिर आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो आप वॉच आप जो घड़ी होगी आपकी वो हेल्प कर देगी इसमें। इतना ही इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा ये वीडियो और आपको हेल्पफुल होगा ये टाइम टेबल बनाने में। और कुछ भी आपके कन्फ्यूजन आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कुछ पर्सनल डाउट आपके मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं।